अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही खूबसूरत सी चटपटी मिरर वर्क नेक डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं आपके साथ। ये इंस्टा पर काफ़ी दिनों से ट्रेंड में चल रहा था। इसको हमने काफ़ी पहले से ही सेव करके रखा था कि इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो आज हम इस डिज़ाइन को शेयर करने वाले हैं। हम इस नेक को बहुत ही आसानी से करना बताएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए हमने लिया है सैतून फैब्रिक शमीज़ के लिए, और ये कुछ डिफरेंट कलर के फैब्रिक्स हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमने ये 3 कलर यहाँ लिया है, ऑरेंज, ग्रीन और ये पिंक कलर। हम सेम वही कलर बनाएंगे जो नेक में बना था। तो अब यहाँ पर हमने पेस्टिंग पेपर ली, इसको फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पर 3 इंच पर हम मार्क करेंगे नेक लाइन के लिए। नेक डीप के लिए आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 4.5 इंच पे मार्क लगाना है और 3 इंच भी यहाँ पर मार्क लगाएंगे और एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। देखिए, इस तरह की हमें नेक डिज़ाइन बनानी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके कॉर्नर से 2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से हमें कर्व शेप दे देना है और फिर नीचे से हल्का पान शेप में ड्रॉ करना है। अब यहाँ से इसी नेक पर हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से मार्क लगाते जाना है पूरे नेक पर। इस तरह से ये मार्क जब लग जाएगा तो हमें इस तरह से सेम यही नेक की डिज़ाइन ड्रॉ करनी होगी। इसका कॉर्नर बहुत ही अच्छे से बनाना होगा। इसी तरह हमें सेकंड और थर्ड लाइन भी बनानी होगी। अब इसको सिंपली कट कर लेना है। आप लोग इस नेक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिखने में ये नेक टफ़ लगेगा बट बनाने में बहुत ही ईजी है। तो अब यहाँ पर हमें इन सारे नेक को इस फैब्रिक में पेस्ट कर लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट वाला हमने नेक के फैब्रिक को इस तरह से पेस्ट कर लिया था ग्लू स्टिक से। इसी तरह आपको भी ग्लू स्टिक लगाना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब ये हमारा नेक रेडी हो गया है। अब सबसे पहले तो थर्ड वाला रखेंगे, देन उसके बाद सेकंड, देन फर्स्ट। इस तरह से रख कर आपको पहले तो बॉल पेन से सेट कर लें, नहीं तो आप रफ़ स्टिच भी लगा सकती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको मशीन स्टिच करनी होगी। तो नेक के एकदम कॉर्नर से आपको यहाँ पर इस तरह से स्टिच लगाना होगा। इस तरह से ये नेक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने शमीज़ का फ्रंट पार्ट लिया है और इसको रॉन्ग साइड हमें रखना है और नेक को भी रॉन्ग साइड रखना है। सो यहाँ पर अभी हमें मार्किंग नहीं समझ में आ रही, तो जो हमारी अंदर की कटिंग थी उसको इस तरह से रख कर मार्क लगा लें। देन उसके बाद स्टिच करके इसको कट कर लें। अब इसको फोल्ड कर लेना है और फिर से उसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है और जो नीचे की ग्रीन वाली साइड है वहाँ पर भी स्टिच लगा लेनी है। तो अब यहाँ पर हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे। तो ये B7000 ग्लू लिया है हमने और ये फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू लिया है और यहाँ पर हमने चेन ली है, राइमस्टोन चेन। ये सिर्फ 1/2 मीटर की इस हमें ज़रूरत पड़ेगी नेक के लिए। और यहाँ पर स्मॉल पर्ल ली है वाइट कलर की। यहाँ पर गोल्डन पाइप बीड ली है और लीफ शेप मिरर लिया है गोल्डन कलर का। और यहाँ पर ड्रॉप शेप पर्ल लिया है और यहाँ पर फ्लैट सीक्वेंस ली है गोल्डन कलर की। और यहाँ पर हमने कप सीक्वेंस ली है गोल्डन कलर की स्मॉल साइज़ की। और यहाँ पर हमने फ्लैट पर्ल ली है, ये पेस्ट होती है। और यहाँ पर मिरर लिया है और यहाँ पर नॉर्मल निडल एंड थ्रेड और ये कसब लिया है हमने। अब यहाँ पर हमने इसमें ऊपर अलग से फैब्रिक को अटैच कर लिया ताकि जब फ्रेम में लगाएं तो ये अच्छे से एम्ब्रॉयडरी बन सके। तो अब यहाँ पर हमने मिरर में ग्लू लगाना है। मिरर के लिए हम B7000 ग्लू यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसके सेंटर में इस तरह से मिरर लगाना है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ते हुए इस तरह से देखिए आपको ग्लू के साथ मिरर को लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इजी ट्रिक है हम वो बता रहे हैं। आप इस तरह की इन दोनों में से कोई भी लेस इस तरह की ले सकते हैं और इसको इस तरह से कट कर लें। देन उसके बाद आप मिरर की जगह इस लेस को लगा सकते हैं। तो आपका आधे से ज़्यादा काम ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिए इस लेस को लगा सकते हैं। जहाँ मिरर का यूज़ हुआ है वहाँ पर आप लेस लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने राइम चेन ली है। नेक के बिल्कुल कॉर्नर में इस तरह से आपको ग्लू लगाना है।
फिर चेन को इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से सेट करके लगाना है। इसका कॉर्नर बहुत ही अच्छे से आपको बनाना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। और अगर अब तक आपने मेरे इंस्टा अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। और अगर आपको कोई भी ड्रेस कस्टमाइज़ करवाना है तो आप हमें इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर सीक्वेंस नहीं यहाँ स्टिच करना होगा तो उसके लिए आप यहाँ पर इस चेन को इस तरह से ग्लू की हेल्प से लगा सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे नेक की हाफ डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने सीक्वेंस को स्टिच किया है मिरर के राउंड में। तो ये कप सीक्वेंस का यूज़ करके हमने मिरर के राउंड में स्टिच किया है। सो ये फर्स्ट ट्रिक है जो बिगनर्स के लिए, जिनको निडल से इस वर्क को नहीं करना है। तो सबसे पहले मिरर के राउंड में इस तरह से ग्लू लगा लें और फिर उसके बाद ये कप सीक्वेंस को इस तरह से पेस्ट करते जाएं। एक सीक्वेंस लगेगी, फिर उसके आगे फिर एक सीक्वेंस, इस तरह से अंदर की ओर सीक्वेंस को लगाते जाना है। और सीक्वेंस के लिए हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। ये बहुत ईज़िली इससे पेस्ट हो जाती है। और मिरर के लिए B7000 ग्लू का यूज़ करेंगे, मिरर और राइम चेन्स इन सब के लिए। इस तरह से देखिए आपको पेस्ट करते जाना है सीक्वेंस को। तो ये ड्राई होने के बाद लगेगा कि आपने स्टिच किया है। इसको पास से भी आप देख सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। सो इस तरह भी आप कर सकते हैं। और सेकंड, आप नॉर्मल निडल से भी इसको स्टिच कर सकते हैं। तो नॉर्मल निडल में हमने कसब लिया है और एक सीक्वेंस को इस तरह से स्टिच करते जाएंगे, थोड़ा फासला छोड़ते हुए फिर से एक सीक्वेंस को स्टिच करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ते हुए हमें निडल को ऊपर की ओर लाना है और एक एक सीक्वेंस को स्टिच करते जाना है पूरे मिरर के राउंड में। तो ये वर्क भी इजी रहेगा, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें, इसको ट्राई ज़रूर करें। इस तरह से ये वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले सेंटर में एक मार्क लगाएंगे, उसके बाद दोनों साइड इसी तरह थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस छोड़ते हुए मार्क लगाना है। और सबसे पहले इसके सेंटर में एक पर्ल को इस तरह से स्टिच करेंगे, स्मॉल पर्ल है। इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल्स यूज़ नहीं होगा, बस कम क्वांटिटी में ही यूज़ होगा। तो सबसे पहले एक ड्रॉप शेप पर्ल और एक कप सीक्वेंस को लेंगे और देखिए इस तरह से हमें स्टिच करना है। फिर जस्ट उसके बगल से ही स्टिच करते जाना है, तब हमारा ये एक फ्लावर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह सेम फ्लावर सारे मार्क्स पर हमने स्टिच कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ से हमें निडल को ऊपर की ओर लेना है, एक पाइप बीट और एक कप सीक्वेंस को लेकर इस तरह से स्टिच करना है। लीफ शेप में आपको स्टिच करना होगा, ठीक है, इस तरह से। अब जहाँ सीक्वेंस है उसी के जस्ट बगल से हमें निडल को ऊपर की ओर लाना है, फिर से इसी तरह स्टिच करते जाना है। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। सो ये फर्स्ट वाली लाइन हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये फर्स्ट लाइन इसकी कंप्लीट हो गई है। सेकंड के लिए हमें चाहिए होगी फ्लैट पर्ल और ये स्टोन चाहिए होगा। तो सबसे पहले सेंटर में एक डॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद जिस तरह ऊपर वाली लाइन में हमने लीफ शेप पैटर्न जो स्टिच किया था, सेम इसी तरह यहाँ पर भी हमें ग्लू लगाना है और 3 पेयर बनाना है, सेंटर में एक ग्लू लगाना है। तो ये जो डॉट लगाया था उस पर हमें पर्ल लगाना है और इस वाले पर हमें ये स्टोन को लगाना है, ठीक है। सो इसी को हमें कंटिन्यू आगे भी करते जाना है। इस तरह से इसके बाद भी हमें फिर से डॉट लगाना है, फिर से यही प्रोसेस कंटिन्यू करते जाना है। इसी तरह दूसरे साइड भी हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। अब ये थर्ड लाइन है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने सेंटर को छोड़कर उसके साइड वाला जो मिरर है वहाँ मार्क लगाया है, फिर एक एक मिरर छोड़ते हुए इस तरह से सारे में मार्क लगा लेना है। तो जहाँ पर हमने मार्क लगाया वहाँ पर एक ड्रॉप शेप पर्ल लेनी है और एक फ्लैट सीक्वेंस लेनी है।
और देखिए इस तरह से हमें एक लीफ पैटर्न बनाना है। और इसके अपोजिट साइड एक पाइप बीड और एक सीक्वेंस लेनी है और इस तरह से देखिए इसको स्टिच करना है। और जहाँ मार्क लगा है वहाँ पर पर्ल वाला वर्क करना है और इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते जाना है। इस तरह से ये लास्ट वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ये रहा इस नेक का फाइनल लुक। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। इस नेक को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस शमीज़ का जो बेस है आप वो भी डिफरेंट कलर का बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा लगेगा बनने पर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।